अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ुहू। अपना मिल खुद बनी में आप सबको खुश आमदीद। हिज़्बुल बहर के बामुवक्किल अमाल में तावीज़ात में पार्ट 8 में दोबारा से आप लोगों को खुश आमदीद। आज का जो हमारा अमल है, जो हमारा तावीज़ है, वो है तंसुर मन तशाओ का। और ये बामुवक्किल अमल है, ये बात याद रख लेना। इस बात का ख़ास ख्याल रख लेना कि ये जो चालों में कीड़े मकोड़े निकालने वाले या इस चीज़ पे ज़्यादा सोचने वाले, नज़रसानी करने वालों को मैं दोबारा बता दूं कि ये बामुवक्किल अमल है। तंसुर मन तशाओ का अलहदा जो आदाद निकलते हैं वो और चीज़ होती हैं, और इसके साथ जब बामुवक्किल करते हैं यानी कुछ ख़ास अल्फाज मिला के उन तादाद को जमा करते हैं तो फिर तावीज़ और चाल में आ जाती हैं। तो इस बात का ज़रूरी कहना था, क्योंकि बाद लोग कहते हैं गलती है। गलती निकालने का आसान तरीका ये है कि जो तावीज़ आप लोगों के सामने नज़र आ रहा है, इनको हर साइड से जमा कर लो। यानी कि ये जो यहाँ से तावीज़ है, ये वाला हिस्सा, इसको जमा कर लो और नीचे इसको उस हिस्से को लिख लो। मिसाल के तौर पे यहाँ पे 500 आता है, और यहाँ पे भी 500 आता है, और यहाँ पे 502 आता है। तो समझ ले कि इस चाल में कोई न कोई कमी है, या 501 आता है तो सिर्फ इस हिस्से में कमी है। आप इस हिस्से को फिर चालों के लिहाज से देख ले, जिस तरह के यहाँ पे इसका जो चाल है ये 1082 इस हिस्से का है, तो 82 फिर चाल 2 ये अच्छी चाल है, और 16 का चाल है। तो आप लोगों को इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज नहीं है तो इसका पूरा कोर्स आप लोग ले सकते हैं, व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। 1082 है, और फिर चाल 2 यहाँ ये हिस्सा आता है, तो ये 1083 है, फिर 3 ये हिस्सा आता है, ये 84 है, फिर ये हिस्सा आता है 4, ये 85 है, और ये 86 है। तो इस तरह ये चालें हैं, इनको देख लें कि कौन सा हिस्सा कहाँ पे लगना चाहिए, और फिर जहाँ पे गलती है उन चाल को आगे पीछे कर ले तो आपका चाल सही बन जाएगा। बस तावीज़ की गलती निकालने के लिए ये तरीका इस्तेमाल होता है। इस साइड से भी गिनती करने हैं और इस साइड से भी करने हैं, तो जहाँ पे गलती आ जाए उसी चाल को आगे पीछे कर ले, जो कि अब मैंने कोर्स में बखूबी समझाया है, तरीक़ाकार बता दिया है कि क्या करना है, कौन सा तावीज़ किधर होती हैं। तो आप लोग इससे बआसानी पर काम ले सकते हैं। और नई चाले के साले सही है, इसमें कोई गलती नहीं है, और मैंने गलती निकालने की कोशिश भी नहीं की है, क्योंकि जहाँ पे भरोसा होता है, जहाँ पे अमल की ताकत और तासीर मिल जाती है, वहाँ पे कीड़े मकोड़े और गलती निकालने का कोई खदशा नहीं होता। तो इसका जो तर्जुमा है, तो जिसकी चाहता है मदद करता है। अजीब तर्जुमा है। यहाँ पे ये नहीं लिखा कि तू मुस्लिम की मदद करता है, यहाँ पे ये नहीं लिखा कि तू बच्चों की मदद नहीं करता, बड़ों की करता है, यहाँ पे ये नहीं लिखा कि तू बड़ों की नहीं करता, बच्चों की करता है। नहीं, तो जिसकी चाहता है मदद करता है। इसकी फिर खासियत ये है कि इस नक़श के ज़रिए अल्लाह ताला की खुसूसी नुसरत से दुश्मनों पर गलबा और फतहयाबी हासिल की जा सकती है इंशाअल्लाह ताला। यानी कि इस नक़श के ज़रिए अल्लाह ताला की खुसूसी नुसरत से दुश्मनों पर गलबा और फतहयाबी हासिल की जा सकती है। यहाँ पे वो दुश्मन आपका खुद का हो, वो दुश्मन आपका नफस व शैतान हो, या दुश्मन की बर्बादी के लिए इस तावीज़ को आप लोग इस्तेमाल में ला सकते हैं। दुश्मन की बर्बादी के लिए, दुश्मन कोई भी हो की बर्बादी के लिए आप इस तावीज़ को इस्तेमाल कर सकते हो। बर्बादी के लिए आप लोग इस तावीज़ को किसी भी तरीके से इस्तेमाल में ला सकते हो। वो दुश्मन आपकी दूसरी बीवी की शक्ल में हो, दुश्मन आपकी कोई ऐसी शक्ल में हो जो आपको नुकसान देना चाहता हो, वो दुश्मन आपके बॉस की शक्ल में हो, और दुश्मन आपके एम्प्लॉय की शक्ल में हो, वो दुश्मन आपकी किसी और तरीके से हो, किसी और शक्ल में हो, उस पे आपको ज़रूर बिल ज़रूर गलबा और फतहयाबी हासिल होगी। वो दुश्मन आपके अमल में रुकावट डालने की शक्ल में हो, दुश्मन आपके रिज़्क़ को खाने की शक्ल में हो, दुश्मन आपके घर को बर्बाद करने की शक्ल में हो, वो दुश्मन आपके इल्म को सलब करने की शक्ल में हो, वो दुश्मन आपको किसी भी तरीके से ख़त्म करने की शक्ल में हो, वो दुश्मन आपके कारोबार को ज़वाल को लाने की शक्ल में हो, वो दुश्मन आपको आपके बच्चों से दूर करने की शक्ल में हो, वो दुश्मन आपको माँ बाप से दूर करने की शक्ल में हो, किसी भी शक्ल में हो। इस तावीज़ को अच्छी चाल से लिखना है, गले बाजू में डाल सकते हैं, किसी भी तरीके से अपने पर्स में रख सकते हैं, ख़वातीन अपने पर्स में रख सकती है। लिखने के लिए कोई भी वक्त इंतखाब कर सकता है, असर और मगरिब के दरमियान लिख सकते हैं। आप लोग खुद से नहीं लिख सकते तो तावीज़ात हमसे मंगवा सकते हैं, 1100 रुपये अलावा डाक होगा। खुद से लिखना चाहते हो तो 313 रुपये या 11 ज़्यादा से ज़्यादा 1100 रुपये का सदका कर देना है। गर्मी है, कीड़े मकोड़ों को डाल दे, सर्दी है, तो आप लोगों ने इस को
घर के छतों पे कोई चीज़ डालनी है, बच्चों में शीरीनें वगैरह बांटनी है, एक तावीज़ का सदक़े की बात कर रहा हूँ। आप लोग इसको ज़ाफ़रानी स्याही से लिख सकते हैं, मार्कर से लिख सकते हैं, पॉइंटर से लिख सकते हैं, बाल पेन से लिखने वाला भी है। इस तावीज़ को आप लोग बाल पेन से भी लिख सकते हैं, क्योंकि अच्छी चाल है, अगर आप लोगों ने अपने पास महफूज करना है तो किसी भी ना मिटने वाले बाल पेन से लिख सकते हैं। और इसके नीचे फला बिन फला का लिख ले, दुश्मन से निजात के लिए। उस अगर जो दुश्मन मिसाल के तौर पे कोई ऐसा कोई भी हो, उस दुश्मन का नाम लिख ले कि इससे निजात मिल जाए। और आमीन आमीन शुद्ध शुद्ध आप लोगों ने 3 दफ़ा लिखना है, तो इंशाअल्लाह ताला आपका काम बहुत जल्द से जल्द हो जाए। काम होने के बाद इस तावीज़ को फिर कैसे ख़त्म कर देना है, तावीज़ को दोबारा से खोल देना है और उसको पानी में बहा देना है, तो इंशाअल्लाह ताला आपका काम हो जाएगा और तावीज़ का असर भी ज़ाइल हो जाएगा। मुख्तसर वीडियो लेकिन जामिया तरीन वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करना चाहते हो, इस तरह के और तावीज़ात लेना चाहते हो, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में राब्ता कर सकते हैं। तावीज़ात हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना भी ज़रूरी है। अगर कोई सवाल आपका हो तो आप लोग सवाल कर सकते हैं। दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।